मेरे साथ मृतक कन्हैयालाल के बेटे यश हैं। यश को आप जानते हैं, आप अक्सर सोशल मीडिया पर ही आपको देखने को मिलते हैं अपनी बात रखते हुए, अपने परिवार की बात रखते हुए, न्याय की गुहार लगाते हुए। तरुण है हमारे साथ, उनके छोटे बेटे हैं और उनकी धर्मपत्नी है। अच्छा होता किसी और अच्छे विषय पर हम लोग इनके साथ बैठे होते, लेकिन स्थिति ये है कि तमाम कोशिशें ये लोग कर रहे हैं। 3 साल हो गए इस घटना को, राजनीति इतनी हो चुकी है कि अब उससे ज़्यादा क्या ही होगी, लेकिन स्थिति ये है कि अब तक ये लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ पहुँचनी चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ यश? हाँ जी, अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस घटना को हुए अभी 3 साल होने वाले हैं। ये 28 तारीख को इस घटना को 3 साल हो जाएंगे। बट स्थिति जो जो है वो जो की त्यों ही है। अभी भी जो केस है वो सेशन कोर्ट में ही चल रहा है, जबकि 3 साल में तो उन अपराधियों को सज़ा हो गई होती। फास्ट ट्रैक में अगर कोर्ट होता तो 3 साल तो फिर भी बहुत ज़्यादा समय हो गया, शायद 1 साल के अंदर ही सज़ा हो गई होती। बट ऐसा नहीं हुआ, अभी भी कोर्ट सेशन कोर्ट में ही चल रहा है। उसमें भी ऊपर से जो केस है वो सीबीआई कोर्ट को एनआईए का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, तो उस हिसाब से वहाँ पे इतनी पेशियाँ नहीं हो पा रही। महीने में 1 या 2 पेशी हो पाती है, जबकि मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से मेरी मांग रही है कि केस को फास्ट ट्रैक में लिया जाए, इसके लिए एक अलग कोर्ट बिठाया जाए। पर इस चीज़ में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और 3 साल होने के बावजूद भी अभी तक हमें नहीं पता कि हमें न्याय कब मिलेगा। 3 साल गुजर गए, 2 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। एक जमानत हुई है फरहाद मोहम्मद और बबला, और दूसरी जमानत हुई है जावेद की। जावेद की जो जमानत हुई है उसके अगेंस्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी जो जमानत हुई है वो भी कैंसिल हो। एक एक बात जो यश की आप सुनेंगे उसमें आपको हैरानी भी होती चली जाएगी। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने इस केस में एडिशनल चार्ज उसके पास भी आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात हो रही है और 2 आरोपी इस बीच बरी हो गए। और यश, बड़ी बात यह है, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरा समझाएं क्योंकि लगातार आप उन सुनवाइयों में रहें, कोशिशों में रहें। वीडियो प्रूफ सबके सामने थे, वहीं से सारी बात सामने आई, उसके बावजूद भी ये स्थिति। देखिए, ऐसा है कि हमारा नया सिस्टम तो यही है ना कि कोई जुर्म कबूल लेता है, कोर्ट में क्या साबित करना होता है कि किसी ने जुर्म कबूल लिया, देन उसको सज़ा दे सकते हैं, इमीडिएट है। उन्होंने खुद ने वीडियो बनाया, उन्होंने खुद ने वीडियो वायरल किया, वीडियो का एफएसएल आ चुका है, सब कुछ क्लियर है। वीडियो रियल है ये भी साबित साबित हो चुका है, कोर्ट में चार्जशीट में आ चुका है सब कुछ। ये सब कुछ साबित हो चुका है, तो अब कब साबित हुआ था? ये जब चार्जशीट आई और उसके बाद वीडियो का एफएसएल हुआ, उसमें ये सब साबित हो पुलिस की चुका। चार्जशीट या एनआईए की? एनआईए की चार्जशीट। हाँ। तो इसी के अंदर ये सब कुछ साबित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि अभी भी 3 साल हो गए, सब कुछ सामने है, पूरा देश सब कुछ जानता है। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इस चीज़ को जानते हैं। सभी ने इस पापा के मुद्दे को हर जगह बोला है। बट जब इस चीज़ पर एक्शन लेने की बात आती है तो सब चुप क्यों हो जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये एक बड़ा सवाल है और इसने बहुत लोगों को भी स्तब्ध करके रखा है, खासतौर पर वो लोग जो इस घटना से चाहते थे कि इस तरह की जो कट्टरवादी सोच है उस पर भी एक प्रहार हो। लेकिन इससे तो ऐसा लगता है, तरुण के पास चलते हैं, ये उनके छोटे बेटे हैं, यश उनके बड़े बेटे थे। तरुण, इससे तो ऐसा लगता है कि इस तरह की जो आपराधिक किस्म की जो माइंडसेट है, इसको तो बढ़ावा मिलेगा इससे, अगर इस पे अगर एक ठोस न्याय नहीं मिला तो। जी सर, मैं भी यही सोचता हूँ कि मतलब मेरे पापा के इंसिडेंट को कम से कम 3 साल हो गए और अभी तक उन दोनों मुजरिम मतलब सब जनों को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। और यही जिस समय हुआ होता उसमें इमीडिएटली उनको सज़ा मिल जाती तो आज मतलब ये इतने कांड नहीं होते, क्योंकि मेरे पापा के ये हुआ इंसिडेंट उसके बावजूद भी अभी भी कितने कांड हुए हैं। और हमारा यही कहना है कि यहाँ पे न्यायिक सिस्टम है, जस्टिस में पापा को जल्दी मिल जाता तो शायद न्यायिक सिस्टम में कुछ फ़र्क आता और ये ऐसे इंसिडेंट और आगे नहीं होते। मैं उनकी जो धर्मपत्नी है और जो यश की तरह उनकी जो मदर है उनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ मैम? जसोदा तेली। यशोदा जी, सब जानते हैं हम लोग उस हादसे के बारे में और आपके ऊपर जो बीती होगी वो तो हम लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं। लेकिन 3 साल हो गए हैं और आपको कैसा महसूस होता है अब कि ये घटना घटी, आपके परिवार को उसने उजाड़ दिया पूरा, और अब तक आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। कहाँ कमी आपको लग रही है, कहाँ पे आपकी क्या मांग है मौजूदा वक्त में? हमारे तो यही मांग है, जल्द से जल्द उनको फांसी मिल जाए तो हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। हमारे कौन से मतलब 3 साल होने को आगे, अब चौथी बरसी आने वाली, अभी चौथी बरसी, तो हमको कब न्याय मिलेगा? हम न्याय के लिए
अभी भी बैठे हुए, कब न्याय मिलेंगे। देखिए सवाल बार बार वही है कि न्याय कब मिलेगा। लेकिन अब ज़रा अब ये भी बताइए, उस घटना से पहले, उस घटना के दिन के बारे में अगर कुछ आप बता पाएँ। उससे शुरू करता हूँ। वो घर सुबह आप लोग उठे, साथ में घर पर ही थे सब लोग? वो घटना मेरे को याद आती है, मंगलवार का दिन था। इसके पापा ने बोला कि मेरे लिए टिफ़िन बना दे। मैंने टिफ़िन बनाया और रोटी टिफ़िन दिया। थोड़ी देर वो नीचे भी बैठे, पर वो उनके मतलब माइंड में थोड़ा चिंतित लग रहे थे। क्या पता, वो मेरे को कुछ बताते ही नहीं थे। घर में कुछ टेंशन हो जाएगा यूँ करके मेरे को कुछ